जब बात चादर, चार दीवारी और एक औरत का रास्ता रोक कर उसको हरास किया गया, उसको धमकाया गया। आपने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर मुक्के भी चलाए गए हैं। तो गुंडों के ज़रिए से अगर आप इन हथकंडों पे आ ही गए हैं तो इससे अच्छा नहीं है कि रात की तारीकी में खान साहब के पास जाके माफ़ी मांग लें। यकीन कीजिए दरवेश आदमी है, माफ़ कर देगा। अगर इज्जत और गैरत बेचने पे आ गए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। हम इन सब को कोर्ट तक लेके जाएंगे। जी देखिए, जब हम वहाँ पे होते हैं तो कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कल हमारी तादाद कम थी तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। मैं खुद भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में वहाँ मौजूद रही हूँ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अब ये काम नहीं चलेगा कि जिसकी माँ बहन बेटी का आपका दिल करेगा आप उसकी इज्जत अदा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाजरा का माजरा आ गया सर, कहाँ से चली थी बात, हावर मोनिका आ गया, इद्दत का केस आ गया। इन सब को इखलाकी तौर पर तरबियत की ज़रूरत है। तमाम तर कार्रवाई जो है वो सुप्रीडेंट ऑफ द जेल डिसाइड कर रहे हैं सर। कोर्ट का ऑर्डर था, आज प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी बहुत एक्यूज पर्सनस की, बट अनफॉर्चुनेटली आप सब ने देखा, हमने देखा कि किस तरह से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आज फिर से इन्होंने जेल ट्रायल की एक नई रवायत दोबारा से शुरू कर दी है। कहा यह गया है कि जनरल पब्लिक को एक्सेस होगी, बट उसमें भी आप देखेंगे कि ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को जाने देंगे। टोटली जो हमने सारा प्रोसेस किया था हम हाई कोर्ट के, वो रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। तो वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस ऑर्डर, बट हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि मीडिया को जाने की इजाज़त दी जाए, पब्लिक को ना सही बट कुछ जो मैन लोग हैं, जैसे ILF की टीम है, जैसे हमारी लीगल टीम है खान साहब की, उन सब को अप्रोच दी जाए और हमें फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। जुडिशरी के ऊपर बार है शुरू दिन से और जुडिशरी फेल रही है। आज सरकार के पास से दोनों एक्यूज पर्सन और सरकार की ड्यूटी थी कि वो यहाँ प्रोड्यूस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर इन कैपिटल के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स है और कैपिटल के अंदर आपने देखा कि दो एक्यूज पर्सनस को यहाँ पे पेश नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। ये नहीं बताया गया कोर्ट के अंदर के किस टाइप का सिक्योरिटी रिस्क है, रास्ते में है, कोर्ट के अंदर है, देयर इज़ नथिंग, साइलेंट चल रहा है सब। तो जुडिशरी जो है वो फेल रही है। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप इस छोटी कोर्ट के फैसले को किस नज़र से देखती हैं? देखें, ये तो रिवर्स ऑप्शन दोबारा से आ गया कि जी जेल ट्रायल होगा, फिर वहाँ पे भी सुप्रीडेंट ने डिसाइड करना है कि मैं जाऊँगी, आप जाएंगे, आप जाएंगे, आप जाएंगे, कौन जाएगा, किसी को नहीं पता कि वहाँ पे भी ये किसको परमिट करेंगे। तो दोबारा से इन्होंने रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये जो कल बुशरा बीबी का वाक़या हुआ है अडयाला जेल के बाहर, ख़वातीन को अब हरासा करना शुरू कर दिया गया है, कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा, इसके ऊपर बीइंग अ वुमन आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने कल भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी, मैं आज भी ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जब बात चादर, चार दीवारी और एक औरत का रास्ता रोक कर उसको हरास किया गया, उसको धमकाया गया। आपने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर मुक्के भी चलाए गए हैं। तो गुंडों के ज़रिए से अगर आप इन हथकंडों पे आ ही गए हैं तो इससे अच्छा नहीं है कि रात की तारीकी में खान साहब के पास जाके माफ़ी मांग लें। यकीन कीजिए दरवेश आदमी है, माफ़ कर देगा। ये इन टैक्टिस से खान साहब ने नहीं टूटना। और मैं आपको ये भी बता दूँ आप सब की तरफ से कि बुशरा बीबी अकेली नहीं है, ILF की टीम उनके साथ है। हम कानूनी मामले तो कर ही रहे हैं, हम इखलाकियात में भी उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या इसके बाद क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा आइंदा पेशियों पर? भी ज़ाहिर है बुशरा बीबी आएंगी और भी ख़वातीन आती हैं, कोई ILF या वकला की तरफ से कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है फर्दर ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए या टैकल करने के लिए? जी देखिए, जब हम वहाँ पे होते हैं तो कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कल हमारी तादाद कम थी तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। मैं खुद भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में वहाँ मौजूद रही हूँ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन ILF की टीम भी इसको देख रही है, लेकिन हमारी लीगल टीम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक हमें इंदिया देगी और उसके तहत हम आइंदा ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे इंशाल्लाह। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजा उनको, किसको खुश करने के लिए वो आए थे? देखें, टोपियाँ पहनाकर, वो भी एक ही जैसी न्यू टोपियाँ पहना के एक ड्रामा किया गया सर। आपको भी पता है ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अगर देखें औरतों के ऊपर बात आएगी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ बहन बेटी ना हो, हर बंदे की है। तो हर एक को अपनी अपनी माँ बहन बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा और उनके लिए हमें अगर कोर्ट से रुजू करना पड़ा तो हम करेंगे। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ पार्ट ऑफ ILF, मैं खुद से भी ट्राई करूँगी कि हम ऐसी तमाम हरासमेंट के ऊपर बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, वो इस पाकिस्तान की सिटीज़न है, उसको राइट मिलने चाहिए। देखें, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी इक़्तिदार पे बनाया हुआ मुल्क है और इस्लाम में औरत को एक अहम मुकाम दिया गया है। एडवोकेट ताबिश इलेक्शन कहाँ से लड़ रही है?
मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ी हूँ, मैंने किसी के टिकट विकेट का कोई ना ही अप्लाई किया हुआ है, ना मैं आइंदा करूँगी। हम खान साहब की कानूनी मावनत करते हैं, इखलाकी लिहाज पर भी मावनत करते हैं, क्योंकि हमारा लीडर एक सच्चा इंसान है, डटा हुआ है और हम उसके साथ डट के खड़े हैं। मलिका साहब के जो इल्जामात हैं इस पे क्या कहती हैं? देखिए, खावर मनिका साहब का जो इल्ज़ाम है 2-2 टके पे बिकने वाले, थोड़ा सा हल्का राइट, घूमती रहे बार नहीं ऐसे इतना आप ऐसे खड़ी रहे सबकी तरफ देखती रहे। जी मैडम। खावर मानिका का जो इन्होंने इंटरव्यू कराया, देखिए 2-2 टकों पे बिकने वाले सहाफ़ी अगर सहाफत के नाम पर अब इज्जत और गैरत बेचने पे आ गए हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं और आप हम सारे, हाथ लगा ले ताकि हम भी साफी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप मैंने पूरी कहा 2-2 टकों पर बिकने वाले सहाफ़ी, अब आप में से कौन है उसको ये बात फील जरूर होगी, बट 2-2 टके पे बिकने वाले शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी जो हैं, अगर इज्जत और गैरत बेचने पे आ गए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी, हम इन सब को कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब ये काम नहीं चलेगा कि जिसकी माँ बहन बेटी का आपका दिल करेगा आप उसकी इज्जत अदा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जावेद चौधरी ने भी रात इंटरव्यू किया हाजरा खान का। हाजरा का माजरा आ गया सर, कहाँ से चली थी बात, खावर मोनिका आ गया, इद्दत का केस आ गया, इन सब को इखलाकी तौर पर तरबियत की ज़रूरत है। हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हमें इखलाकियात पढ़ानी चाहिए, इनको इखलाकियात की जरूरत है, तरबियत की। तरबियत की ज़रूरत है सर। वो तो है उसकी। बात है तो वो एक बेटी की नज़र से हर औरत को देखे, ये नहीं कि बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है तो वो पाकिस्तान की सिटीज़न नहीं है, क्या उसको उसके ऊपर पाकिस्तान के लॉज अप्लाई नहीं होते, क्या वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस्लाम उसे प्रोटेक्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दी जाती है ना इस्लाम में, वो औरत को दी गई है। आपको नहीं लगता इन सबको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए? लेकिन खान साहब ने पहले कहा, एक तो दूर अंदेश है हमारा लीडर, ऊपर से हैंडसम भी है, पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया है। दुआ करे कि किसी का लीडर हैंडसम ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इखलाकियात का फुकदान तो है ही है। खान साहब ने पहले ही कहा था, ना ये लोग पढ़ते हैं ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये लोग पढ़ लें तो इस तरह के वाहियात इंटरव्यूज़ ना चलाएं जो ये चला रहे हैं। हाजरा खान को क्या पैगाम है, वो जो इस इंटरव्यू दे रही है, मुसलसल अपीयर हो रही है रात मैं मैडम से ये कहूँगी, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। आपने लिखना ही है तो आप पहले कुरान की तालीम हासिल कर लें, फिर आप अहादीस पढ़ लें, फिर आप इसके ऊपर कोई किताब लिखें ताकि हम भी उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। 2-2 टकों पर बिके ना प्लीज़। आप भी एक औरत हैं, एक औरत हो के आप एक मर्द के ऊपर अगर किताब लिखने पे आ ही गई हैं तो मैडम आपको भी हम कोर्ट बुला लेते हैं। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अब हाजरा का माजरा भी देख लेंगे, पहले किताब तो आने दें कि मैडम क्या इंकशाफात करती हैं, वो खान साहब को कितना जानती हैं और उनके क्या एलिगेशंस हैं। जब बात चादर, चार दीवारी और एक औरत का रास्ता रोक कर उसको हरास किया गया, उसको धमकाया गया, आपने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर मुक्के भी चलाए गए हैं, तो गुंडों के ज़रिए से अगर आप इन हथकंडों पे आ ही गए हैं तो इससे अच्छा नहीं है कि रात की तारीकी में खान साहब के पास जाके माफ़ी मांग लें। यकीन कीजिए दरवेश आदमी है, माफ़ कर देगा।